क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग टीवी पर बैठकर मार्केट की भविष्यवाणी करते हैं, क्या वे सच में आपसे ज्यादा जानते हैं? हर दिन न्यूज, एक्सपर्ट्स, चार्ट्स और प्रेडिक्शंस होते हैं, और इनके बीच एक आम निवेशक होता है जो सोचता है शायद मार्केट मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ही वो एडवांटेज है जो वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स के पास भी नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, फीनदिशा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की लिखी हुई एक क्लासिक किताब के बारे में। ये वीडियो स्टॉक टिप्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो है स्टॉक्स के बारे में सोचने के तरीके के बारे में। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि एक आम निवेशक कैसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन, धैर्य और सिंपल सोच के जरिए मार्केट को बीट कर सकता है। सोचिए जरा, क्या एक आम आदमी जो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है और वीकेंड पर मार्केट के चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स को हरा सकता है? वही प्रोफेशनल्स जिनके पास थंबिये होता है, टर्मिनल्स होते हैं, रिसर्च टीमें होती हैं, और जो दिन भर सिर्फ स्टॉक्स के बारे में सोचते रहते हैं। अक्सर हमें लगता है नहीं, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सेस है, ज्यादा पावर है। लेकिन पीटर लिंच का जवाब था हाँ, और सिर्फ हाँ नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर तुम अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना सीख लो। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर यही सोच पूरी इन्वेस्टिंग दुनिया को उल्टा कर देती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पीटर लिंच कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, ना ही वे इंस्टाग्राम पर कोट्स लिखा करते थे। वे फिडेलिटी मैजेलन फंड के मैनेजर थे, और जब उन्होंने ये फंड संभाला तब वो एक नॉर्मल फंड था। कुछ ही सालों के अंदर वो दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स में से एक बन गया। कोई फ्लैशी ट्रिक्स नहीं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर्स नहीं, कोई मार्केट प्रेडिक्शन नहीं, बस एक चीज, क्लियर थिंकिंग। और इसी क्लियर थिंकिंग को पीटर लिंच ने एक किताब में डाल दिया, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये किताब ये वादा नहीं करती कि आप कौन सा स्टॉक खरीदे। ये किताब ये सिखाती है कि स्टॉक्स के बारे में सोचा कैसे जाता है। स्टॉक टिप्स नहीं, स्टॉक सोचने का तरीका। और अगर आप ये तरीका समझ गए तो मार्केट का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। अध्याय 1, वॉल स्ट्रीट बनाम मेन स्ट्रीट। पीटर लिंच यहीं से शुरुआत करते हैं। वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट मतलब बड़े ऑफिस, टीवी डिबेट्स, एनालिस्ट के टारगेट्स, ब्रेकिंग न्यूज। मेन स्ट्रीट मतलब आपकी डेली लाइफ, आपका शहर, आपका ग्रोसरी स्टोर, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट। और पीटर लिंच कहते हैं, वॉल स्ट्रीट सब कुछ नहीं जानती। ये बात शॉकिंग लग सकती है, पर थोड़ा सोचिए। वॉल स्ट्रीट नंबर देखती है, आप रियलिटी देखते हो। सोचिए, आप किसी मॉल में जाते हो, एक कॉफी शॉप हमेशा फुल रहता है, लाइन लगी होती है, लोग फोटो डालते हैं, हर महीने नया आउटलेट खुल रहा है, और दूसरी कॉफी शॉप खाली रहती है। वॉल स्ट्रीट अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है, लेकिन आप पहले ही देख चुके होते हो कि ट्रेंड बदल रहा है। पीटर लिंच कहते हैं, यही ऑब्जर्वेशन आपका अनफेयर एडवांटेज है। प्रोफेशनल्स को रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ता है, आपको नहीं। डेली लाइफ में ट्रेंड पहले दिख जाते हैं। लोग कौन से जूते पहन रहे हैं, कौन से एप्स यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड बार बार दिख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स लोग रिकमेंड कर रहे हैं। ये सब मेन स्ट्रीट के सिग्नल्स हैं, और ये सिग्नल्स बहुत पहले आ जाते हैं, उससे पहले कि वॉल स्ट्रीट उन्हें नंबरों में बदले। पीटर लिंच एक सिंपल जर्नी बताते हैं, प्रोडक्ट स्टोर स्टॉक्स। पहले प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, फिर स्टोर्स एक्सपेंड करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट नोटिस करता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग सीधे तीसरे स्टेप पर जंप करना चाहते हैं। चार्ट देखा, टिप सुनी, खरीद लिया। पीटर लिंच कहते हैं, उल्टा करो। पहले देखो, फिर समझो, फिर इन्वेस्ट करो। एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लो। अगर आप देखो कि लोग हर वीकेंड उस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रिव्यू अच्छे हैं, सर्विस कंसिस्टेंट है, तो ये एक सिग्नल है। अभी ये स्टॉक नहीं है, अभी ये एक आइडिया है,
और इन्वेस्टिंग आइडियाज ऐसे ही शुरू होते हैं। अध्याय 2, बाय व्हाट यू नो, लेकिन समझदारी से। बाय व्हाट यू नो, पीटर लिंच की ये लाइन सबसे ज्यादा गलत समझी गई है। लोग सोचते हैं मैं फोन यूज करता हूं तो कंपनी का स्टॉक ले लेता हूं। यही पीटर लिंच रुक जाते हैं और कहते हैं नहीं, बाय व्हाट यू नो का मतलब ब्लाइंड बाइंग नहीं है। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन से शुरू करो, रिसर्च पर खत्म करो। सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आना इन्वेस्टिंग का रीजन नहीं होता। आप एक शू ब्रांड पसंद कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी लॉस में है, कर्ज ज्यादा है या कंपटीशन उसे कुचल रहा है तो स्टॉक अच्छा नहीं है। पीटर लिंच कहते हैं प्रोडक्ट आपको अटेंशन देता है, एनालिसिस आपको डिसीजन देता है। यहां 3 बेसिक सवाल आते हैं। कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? ग्रोथ कहां से आएगी? क्या यह ग्रोथ दोबारा हो सकती है? अगर आप इन 3 सवालों का जवाब सिंपल भाषा में दे सकते हो तो आप सही दिशा में हो। अगर जवाब कॉम्प्लिकेटेड है, स्किप। पीटर लिंच की फाइनेंस फिलॉसफी बहुत क्लियर थी। अगर तुम इसे एक बच्चे को समझा नहीं सकते तो इसमें इन्वेस्ट मत करो। कॉम्प्लेक्स कहानियां खतरनाक होती है, क्योंकि जब प्राइस गिरता है तो आप पैनिक करते हो। सिंपल कहानियों में कन्विक्शन मजबूत होता है। एक और जरूरी बात, बाय व्हाट यू नो का मतलब सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है। आप अपनी जॉब से भी आइडियाज ला सकते हो। लॉजिस्टिक्स में काम करते हो, आईटी सर्विसेज में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपको पहले दिखता है कि कौन सी कंपनी का प्रोसेस स्मूथ है, कौन सी डिले में फंसी रहती है और कौन सी इनोवेट कर रही है। ये सब आपका एज है। लेकिन यहां एक वार्निंग है, फैमिलियरिटी सेफ्टी। सिर्फ इसलिए कि आप किसी कंपनी को जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टॉक सेफ है। इसलिए ऑब्जर्वेशन के बाद रिसर्च जरूरी है। पीटर लिंच कभी भी रिसर्च स्किप करो नहीं कहते। वे कहते हैं रिसर्च को सिंपल रखो। और यहीं से एक नया कंफ्यूजन शुरू होता है। हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता, हर कंपनी का नेचर अलग होता है। और अगर आप ये नहीं समझे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हो जाती है, और गलत एक्सपेक्टेशंस पैनिक सेलिंग लाती है। इसीलिए पीटर लिंच ने स्टॉक्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया, और यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। अगर आप ये समझ गए कि हर स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है तो आप आधी रेस जीत चुके हो, क्योंकि मार्केट आपको तब हराता है जब आप फास्ट रिजल्ट स्लो कंपनियों से एक्सपेक्ट करते हो या स्लो ग्रोथ फास्ट कंपनियों से। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पीटर लिंच की फेमस स्टॉक कैटेगरीज के बारे में और कैसे ये कैटेगरीज आपको पैनिक से बचाती है। अध्याय 3, स्टॉक कैटेगरीज, कंफ्यूजन कम करो। मार्केट का सबसे बड़ा दर्द लॉस नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। लोग एक ही नजर से हर स्टॉक को देखते हैं। प्राइस गिरा पैनिक, प्राइस बढ़ा एक्साइटमेंट। पीटर लिंच कहते हैं यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि हर स्टॉक का नेचर अलग होता है। अगर आप उसका नेचर समझ गए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस सही रहती है, और सही एक्सपेक्टेशंस पैनिक को दूर रखती है। इसीलिए पीटर लिंच ने स्टॉक्स को कैटेगरीज में बांट दिया। सिंपल कैटेगरीज, रियल लाइफ पर बेस्ट, एक स्लो ग्रोअर्स। ये कंपनियां धीरे चलती है, स्टेबल होती है, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देती। अक्सर ये मैच्योर इंडस्ट्रीज होती है, ग्रोथ कम, डिविडेंड कभी कभी अच्छा, प्राइस बहुत तेज नहीं बढ़ता। अगर आप इनसे एक साल में डबल की उम्मीद करोगे तो आप खुद को ही फ्रस्ट्रेट करोगे। 2 स्टॉलवर्ट्स, ये स्ट्रॉन्ग, जानी मानी कंपनियां होती है, ब्रांड मजबूत, बिजनेस प्रूव्ड, ग्रोथ मीडियम, रिस्क तुलनात्मक रूप से कम, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। पीटर लिंच कहते हैं स्टॉलवर्ट सरप्राइज नहीं देती, पर डिसपॉइंट भी कम करती है। 3 फास्ट ग्रोअर्स, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। छोटी या मिड साइज कंपनियां, तेज एक्सपेंशन, बड़े सपने। अगर सही निकली रिटर्न्स शानदार, अगर गलत निकली कैपिटल का दर्द। इस कैटेगरी पर हम अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। 4 साइक्लिकल्स,
ये कंपनियां इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे जाती हैं। ऑटो, स्टील, सीमेंट, एयरलाइंस। यहां गलती ये होती है कि लोग साइकिल के गलत फेज में बाय या सेल कर देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, साइक्लिकल्स को समझने के लिए बिजनेस साइकिल समझना जरूरी है। 5 टर्नअराउंड्स। ये कंपनियां प्रॉब्लम में होती हैं, लॉसेस, खराब रेप्यूटेशन, स्ट्रगल। लेकिन अगर सिचुएशन सुधर गई तो रिटर्न्स शॉकिंग होते हैं। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। ये कैटेगरी सबके लिए नहीं होती। 6 एसेट प्लेस। ये वो कंपनियां होती हैं जिनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें मार्केट अभी इग्नोर कर रही होती है। जमीन, ब्रांड वैल्यू, हिडन इन्वेस्टमेंट्स। प्राइस कम होता है, वैल्यू ज्यादा। पीटर लिंच कहते हैं, आपको हर तरह का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना जरूरी है कि जो स्टॉक आपके पास है वो किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा एनिमी है। अध्याय 4, फास्ट ग्रोअर्स। सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल। फास्ट ग्रोअर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स का फेवरेट ड्रीम। छोटी कंपनी, बड़ी कहानी, तेज ग्रोथ। यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, फास्ट ग्रोथ का मतलब फास्ट प्रॉफिट नहीं होता। फास्ट ग्रोअर्स को टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। फास्ट ग्रोअर्स का सबसे जरूरी सवाल, ग्रोथ तक कहां से रही है? नए मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स, प्राइस बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ने से? अगर ग्रोथ का सोर्स क्लियर नहीं है तो स्टोरी कमजोर है। एक और बड़ा खतरा, डेट। फास्ट एक्सपेंशन अक्सर डेट के साथ आता है। पीटर लिंच यहां सख्त है, अगर कोई कंपनी सिर्फ डेट के भरोसे ग्रो कर रही है और कैश फ्लो कमजोर है तो वो ग्रोथ नाजुक है। फास्ट ग्रोअर्स का रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगले 3-5 साल का एक्सपेंशन प्लान, कंपटीशन का जवाब, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और सबसे जरूरी, ओवरहाइप से दूर रहो। जब हर कोई एक ही ग्रोथ स्टोरी सुना रहा हो तब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। पीटर लिंच कहते हैं, सबसे अच्छे फास्ट ग्रोअर्स अक्सर बोरिंग लगते हैं। अध्याय 5, नंबर्स को सिंपल रखो। यहां पीटर लिंच फाइनेंस को एकदम आसान बना देते हैं। उनका रूल सीधा है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो। मार्केट में कोई एग्जाम नहीं है जहां हर स्टॉक पास करना जरूरी हो। पीटर लिंच कॉम्प्लेक्स रेशियोज के खिलाफ थे। उनका फोकस था सिंपल इंडिकेटर्स पर। अर्निंग्स ग्रोथ। सबसे पहला सवाल, क्या कंपनी का प्रॉफिट समय के साथ बढ़ रहा है या नहीं? कंसिस्टेंट ग्रोथ एक साल के अचानक स्पाइक से ज्यादा जरूरी होती है। डेप्थ बनाम इक्विटी, ज्यादा डेप्थ ज्यादा टेंशन, खासकर फास्ट ग्रोअर्स के लिए। लो डेप्थ वाली कंपनियां मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेती है। कैश फ्लो, प्रॉफिट कागज पर दिख सकता है, कैश फ्लो रियल होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश अंदर नहीं आ रहा तो वहां दिक्कत है। पे को कॉन्टेक्स्ट में देखो, पे हाई है या लो? यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से पे रीजनेबल है या नहीं? पीटर लिंच का मानना था, नंबर्स आपको स्टोरी समझाने में मदद करें, कंफ्यूज करने में नहीं। अगर आप नंबर्स में ही उलझ गए तो कन्विक्शन टूट जाता है। अब तक हमने ये समझा, हर स्टॉक अलग होता है, फास्ट ग्रोथ रिस्की भी होती है, नंबर सिंपल होने चाहिए। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर सब कुछ समझ में आ भी गया तो लोग फिर भी गलती क्यों करते हैं? जवाब है साइकोलॉजी। अगला पार्ट मार्केट के सबसे बड़े ट्रैप पर होगा, मार्केट टाइमिंग। और क्यों ये ट्रैप सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करता है। अध्याय 6, मार्केट टाइमिंग एक ट्रैप है। मार्केट टाइमिंग, ये 2 शब्द सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी ये सोचता ही है, अभी मार्केट महंगा लग रहा है, करेक्शन आने दो फिर खरीदूंगा।
थोड़ा वेट कर लेता हूं। पीटर लिंच यही रुक जाते हैं और एक लाइन बोलते हैं जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। करेक्शन का इंतजार करते करते लोगों ने उतना पैसा गंवाया है जितना करेक्शन में भी नहीं गया। जरा इस बात पर सोचो, लोग गिरावट का इंतजार करते रहते हैं और पूरी रैली मिस कर देते हैं। पीटर लिंच का मानना था, मार्केट को प्रेडिक्ट करना टाइम की बर्बादी है। कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, कितना गिरेगा, ये सवाल प्रोफेसर्स भी नहीं बता सकते और आम इन्वेस्टर इसी में फंस जाता है। करेक्शन से डरना गलत है। करेक्शन नॉर्मल है, मार्केट का सांस लेना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम करेक्शन को एक सिग्नल मान लेते हैं, सब खत्म हो रहा है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आपने बिजनेस सही चुना है तो प्राइस का गिरना आपको डराना नहीं चाहिए। उनका एक और सिंपल रूल था, मार्केट में टाइम बिताना मार्केट को टाइम करने से ज्यादा जरूरी है। जो इन्वेस्टर मार्केट के अंदर रहता है वही जीतता है, जो बाहर बाहर खेलता रहता है वो कंफ्यूज ही रहता है। अध्याय 7, पेशेंस और बोरियत प्रॉफिट। ये चैप्टर सबसे ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पीटर लिंच कहते हैं, सबसे अच्छे स्टॉक्स बोरिंग होते हैं, ना रोज ऊपर जाते हैं, ना रोज न्यूज में आते हैं, बस धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। कॉमन इन्वेस्टर का दर्द यही है, ये स्टॉक कुछ कर ही नहीं रहा। और वही वक्त होता है जब कंपाउंडिंग चुपचाप अपना काम कर रही होती है। पीटर लिंच कहते हैं, जब आप बोर हो रहे होते हो तब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। लॉन्ग होल्डिंग की पावर यही से आती है। आप जितना ज्यादा नॉइज को इग्नोर करते हो उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, टीवी डिबेट्स, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। पीटर लिंच मानते थे, सबसे मुश्किल स्किल खरीदना नहीं, बेचना नहीं, होल्ड करना है। अध्याय 8, कब बेचना चाहिए। यह चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि गलत सेलिंग सारे सही फैसलों को जीरो कर देती है। पीटर लिंच कहते हैं, बेचने की वजह प्राइस नहीं होता, बेचने की वजह स्टोरी बदलना होता है। बेचो जब कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल जाए, ग्रोथ थीसिस फेल हो जाए, डेब्ट कंट्रोल से बाहर हो जाए, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर शक आए। ये फंडामेंटल वजह हैं। मत बेचो जब प्राइस गिर गया हो, मार्केट नेगेटिव हो, लोग कुछ भी बोल रहे हो, न्यूज डरावनी लग रही हो। ये इमोशनल वजह हैं। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप हर गिरावट पर बेच दोगे तो आप कभी भी विनर स्टॉक पकड़ ही नहीं पाओगे। अब एक आखिरी सवाल बचता है, आखिर पीटर लिंच का कोर माइंडसेट क्या था? वो कौन सी सोच थी जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बनाया? अगला और फाइनल पार्ट इसी सोच पर होगा। अध्याय 9, पीटर लिंच का माइंडसेट। अगर पीटर लिंच की पूरी किताब को एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये होगी, सिंपल सोच स्मार्ट सोच को हरा देती है। पीटर लिंच कभी ये साबित करने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं। वे बस इतना कहना चाहते थे, मैं बिना जरूरत की जटिलता से दूर रहता हूं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मानना था, मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा, एक्सपर्ट्स आपको डराएंगे, न्यूज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीटर लिंच के लिए ऑब्जर्वेशन ही पावर थी। डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें, कौन सा प्रोडक्ट लोग बार बार खरीद रहे हैं, कौन सा ब्रांड चुपचाप एक्सपैंड हो रहा है, कौन सी कंपनी शिकायतों के बावजूद खुद को सुधार रही है, ये सब साइन होते हैं। और ये साइन टीवी पर नहीं आते। उनका एक और कोर बिलीफ था, कन्विक्शन प्लस पेशेंस एज। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा है तो पहला झटका लगते ही आप उसे बेच दोगे। इसीलिए पीटर लिंच कहते हैं,
सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो जिसे तुम समझते हो। अंडरस्टैंडिंग समय के साथ आती है और पेशेंस के बिना अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं। पीटर लिंच ये भी मानते थे कि इंटेलिजेंस से ज्यादा कैरेक्टर जरूरी होता है। हाई आईक्यू वाले लोग भी मार्केट में बहुत पैसा गवा देते हैं क्योंकि मार्केट आईक्यू को टेस्ट नहीं करती, डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। तो आखिर वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आम इन्वेस्टर कमजोर नहीं होता। कमजोर तब होता है जब वो अपनी ताकत को इग्नोर करता है। आपकी ताकत है, आप डेली लाइफ में हो, आप ट्रेंड्स पहले देखते हो, आप ग्राउंड रियलिटी के करीब हो। वॉल स्ट्रीट नंबर देखती है, आप बिहेवियर देखते हो, और बिहेवियर नंबरों से पहले बदलता है। ये किताब ये भी सिखाती है अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। मार्केट में हर दिन 1000 चीजें होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, समझता है और पेशेंस के साथ इंतजार करता है, वही जीतता है। पीटर लिंच बिल्कुल क्लियर थे, स्टॉक मार्केट कोई रेस नहीं है। यहां सबसे तेज जीतने वाला नहीं, सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जीतता है। जो रोज ट्रेड करता है वो थक जाता है, जो पेशेंस से देखता है वो चुपचाप ग्रो करता है। और शायद सबसे शांत और गहरी बात यह है, मार्केट में सक्सेस किसी एक फैसले से नहीं आती, वो आती है हर दिन थोड़ी सही सोच से, नॉइज को इग्नोर करने से और बोरियत को एक्सेप्ट करने से। तो अगर आप ये ऑडियो बुक यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, आप टिप्स नहीं ढूंढ रहे, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। और क्लैरिटी हमेशा शोर के बाद आती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना थॉट कमेंट में शेयर कर सकते हो। शांत रहकर इन्वेस्ट करो, ऑब्जर्व करो और पेशेंस को अपना एज बनाओ। जय हिंद।